हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, व्हाई इज पैरानाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो जैसे इस सवाल का आंसर होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये फिनॉल है, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हो गया और यहाँ पे पैरानाइट्रोफेनॉल हो गया। क्या हो गया? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और यहाँ हो गया पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि इस दोनों में ज़्यादा एसिडिक ए है पैरानाइट्रोफेनॉल। क्यों? तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में ना इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनता है। तो सीधा एक लाइन में तो पहले लिख लोगे, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से और पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा अच्छा एसिडिक है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो एसिड उसी को बोलते हैं ना जो H+ आयन ईजिली रिलीज करता है। तो ये आसानी से H+ आयन रिलीज कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में, और ये आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग जनरेट हो गया है ऑक्सीजन के साथ, जो H बॉन्डिंग है। इसलिए पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर? यानी कि इसका कंजुगेट बेस आसानी से बनता है, इसका कंजुगेट बेस आसानी से नहीं बनता है। तो इस सवाल का आंसर आपको याद रखना होगा कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल डज नॉट रिलीज H+ ion in aqueous solution, while पैरानाइट्रोफेनॉल रिलीज H+ ion easily in aqueous solution। ईजिली करता है, इसलिए इसका कंजुगेट बेस आसानी से बन जाता है, इसका नहीं बनता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। एसिडिक से रिलेटेड दूसरा सवाल है, क्वेश्चन, व्हाई फिनॉल इज, बिहार बोर्ड में सवाल पूछा है, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक मिथेनॉल से क्यों होगा? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है? तो इसका अगर कंजुगेट बेस आप बनाइएगा तो बन जाएगा फिनॉक्साइड ऐसा, और इसका बन जाएगा ऐसा। क्लियर? तो ये फिनॉक्साइड में रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनॉल का कंजुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है ना। यानी कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, चाहे मिथेनॉल है, मिथेनॉल। ठीक है बच्चों, यानी कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा मिथेनॉल से, क्योंकि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है। इसी एसिडिक से क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। एसिटिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा?
तो जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, फिनॉल का स्ट्रक्चर ही हो गया। अब इसका जो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस हटा देते हैं, वो माइनस कर देंगे। इसका जो कंजुगेट बेस है बच्चों, और इसका जो कंजुगेट बेस है, अब इसका कंजुगेट बेस और इसका कंजुगेट बेस बना दिए, तो इसके कंजुगेट बेस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, और ये सिंपल रेजोनेंस कर रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है रीजन 1। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है इसका 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है। इन एसीटेट आयन negative charge is delocalized on 2 oxygen, in phenoxide negative charge is delocalized on single oxygen। फेनॉक्साइड में निगेटिव चार्ज सिर्फ इसी ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज्ड है, एसीटेट आयन में निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज्ड है। रीजन ई हो गया, इसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है। रीजन दूसरा ये बोल सकते हैं कि एसीटेट आयन के पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज़्यादा एसिडिक है फेनॉल से। तो बच्चों बोर्ड के लिए काफ़ी VVI है, इसको याद रखना है।